कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। प्रसव करने वाली स्त्री थोड़ा राहत दिलाने पर कहीं बच्ची मर न जाए, यह दुख एक माँ को हो रहा था। रतन की पत्नी बच्चे की सरपराई कर रही थी। थोड़ी देर पहले बच्चे को जन्म देने वाली माँ बच्चे को दूध पिला रही थी, लेकिन वह उठकर कुछ भी ना कर सकने वाली स्थिति में थी। क्या करना है पता ना होने की नादानी में उसका पति था राम चिंता में ग्रस्त था। नया जया जन्मा परलोक से इस लोक में आए शिशु को देखकर खुश होती स्त्री की बाकी स्त्रियां सरपराई कर रही थी। घंटों पहले पैदा हुए बच्चे को दिखाकर रमा अपने पेट को दिखा रही थी। जयेश उसे गोद में लेना चाहा तो लेने नहीं दिया रमा ने। अम्मा मुझे एक छोटा भाई चाहिए, जयेश उधम मचाने लगा था। रमा ने बच्चे को जन्मे कुछ घंटे ही हुए हैं, उसे इधर उधर क्यों घूम रही हो। रमा फौरन बच्चे को उसकी माँ के बगल में लिटवा दिया। कल शिशु और सगा प्रसूता माँ का क्या होगा। राम उदास हो रहा था। रतन से और बच्चों के पिता से डॉक्टर से मिल लेते हैं, राम ने कहा। बच्ची को गोद में लेकर जाते हुए पति और राम को रतन की पत्नी देख रही थी। वे पास ही में स्थित बस्ती के डॉक्टर के पास बच्ची को ले गए। एक ही डॉक्टर और 2 नर्सें थीं। राम ने आने का कारण बताया। डॉक्टर ने बच्ची को देखकर काफी देर कर दी आप लोगों ने कहा। कुछ कहा नहीं जा सकता है कहा और इंजेक्शन लगाकर दवाई पिलाकर प्रयत्न करने का कहा। बच्ची पी नहीं पाई थी, कोई फायदा नहीं है, इसे ले जाइए। डॉक्टर ने अपने हाथ उठा दिए। तब राम ने कहा, इसके पहले ही प्रसव करने वाली स्त्री सड़क के किनारे बाग में है, उसे ले आइए तो जो कुछ बन पड़ेगा हम करेंगे, कहा उसने। सगा प्रसूता को कैसे लाया जा सकता है, वह चल नहीं सकती है, राम ने स्पष्ट किया। हमारे पास स्ट्रेचर है, ले जाकर माँ बच्चे को लेकर आइए, डॉक्टर ने कहा। बच्चे के पिता ने स्ट्रक्चर को मोड़कर कंधे पर रखकर चलने लगा और अंतिम सांस ले रही बच्ची को कंधे पर लेटाए रतन चल रहा था। पत्नी और बच्चे के भविष्य के बारे में आस लगाए उसका पति और राम पड़ाव के पास आए। डॉक्टर की कही बात को रतन ने बताने पर उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी थी। स्ट्रक्चर को खोलकर उसे जमीन पर रखकर उस पर पत्नी और नवजात शिशु को लिटाकर राम के हाथ पकड़कर क्या चलें, कह बच्चे के पिता ने पूछा। दोनों ने कंधों पर स्ट्रक्चर को उठा लिया था। डॉक्टर और नर्स इनके लिए ही देख रहे थे। सगा प्रसूता को बेड पर लिटाया। हम कूली कर जीवन बिताते हैं, आपको ही दया करना है, राम ने कहा। सरपंच ने से जाकर मिलिए, डॉक्टर ने सलाह दी। यह मंजर पंचायत था। राम सरपंच से मिलकर प्रवासी कूलियों के जीवन के बारे में पूरा खुलासा करके बतलाया। यह सब सुन सरपंच दुखी होकर चलो चलें कहा। दोनों मिलकर नर्सिंग होम को आए। पत्नी पति और शिशु की देखभाल उनके अपने रास्ते जाने तक उनकी सरपराई करने की जिम्मेदारी हमारे डॉक्टर की है, सरपंच ने राम और बच्चे के पिता से कहा। राम ने यह सब सुन नमस्कार किया। चलिए मित्रों, जल्द ही हमारे चैनल